चले नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी मेरे साथी कैसे हैं, एक बार बता दीजिएगा आप सब कैसे हो। आज का अपना विषय रहना है आत्मकथा और जीवनी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। राधा कनक बढ़िया है ना सभी। तो आज अपन बात करेंगे आत्मकथा और जीवनी के बारे में, और किस तरह से आगे की क्लास रहने वाली है उस पर भी अपन बात करने वाले हैं। आत्मकथा और जीवनी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। चलिए भाई, चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। मैं भी बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप शानदार होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और स्वस्थ रहिएगा, जीवन में मस्त रहिएगा। स्वस्थ रहेंगे, पढ़ाई बढ़िया होगी और अपने सपनों को साकार करने की जिद आपने जो ठानी है उसको पूरा कीजिएगा। चलिए, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे और वर्ग 2 के अनुसार यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं कैसे कैसे प्रश्न आत्मकथा और जीवनी से बन सकते हैं। कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हल करने वाले हैं, कुछ चीजें मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। ये ऑफलाइन बैच चल रहा है, इसकी सूचना कल आपको दे दी है। कल जो आपकी क्लास रहने वाली है वही 9 बजे कल क्लास रहेगी। कल 9 बजे पूरे पाठ्यक्रम को आपको पढ़ करके आना है। पूरे पाठ्यक्रम का पैटर्न क्या रहेगा, बिल्कुल सरल तरीके से अपन चीजों को देखेंगे। एक भी उलूल जुलूल प्रश्न नहीं रहेगा जो आपको आपकी पढ़ाई से भटकाए, आपको निराशा करे, आपका कॉन्फिडेंस कम करे, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। प्रश्न वही रहेंगे जो आपके वर्ग 2 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें आप देखिएगा साहित्य के भी प्रश्न रहना है, व्याकरण के प्रश्न रहेंगे, काव्य शास्त्र के, यानी लगभग आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ करके इसमें आना है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, गद्य की विधाएं। इसके बाद में आप देखिएगा काव्य शास्त्र में रस, छंद, अलंकार, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु सब पढ़ करके आना है, शब्द शक्ति को। व्याकरण में भी लगभग 8-10 प्रश्न व्याकरण के रहेंगे, तो मुख्य टॉपिक को इसमें लिया गया है। चलिए, तो कल आप जरूर 9 बजे आइएगा। चलिए, और कल वो क्लास रहेगी। उसके बाद में ये 51 टेस्ट 51 रुपये में आपको अभी मिल रहे हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी ये पूरा स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हो। कल से ये टेस्ट प्रारंभ हो जाएगा, टॉपिक टेस्ट है, 3 बजे टेस्ट डल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आत्मकथा के बारे में। आत्मकथा कहते किसे हैं, तो जब कोई लेखक कलात्मक या साहित्यिक ढंग से, जब कोई लेखक कलात्मक या साहित्यिक ढंग से, कलात्मक या साहित्यिक ढंग से, साहित्यिक ढंग से स्वयं की जीवनी लिखे, स्वयं की जीवनी लिखे, स्वयं की जीवनी लिखे, तो उसे क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा में देखिएगा कि पूरे उसका यथार्थ जीवन का भोगा हुआ अंश उसमें रहता है। कल्पना का सहारा इसमें बिल्कुल नहीं लिया जाता है, बिल्कुल वर्जित है कल्पना का सहारा लेना इसमें। तो आत्मकथा क्या है, अपने भोगे हुए यथार्थ को व्यक्ति को इसमें निर्वैयक्तिक होना पड़ता है, अपनी आत्मानुभूति भाव को स्थान न देकर के वास्तविक जीवन का परिप्रेक्ष्य इसमें दर्शाया जाता है। तो आत्मकथा, पहली आत्मकथा कौन सी है, ये तो प्रश्नों के साथ अपन बात करते रहेंगे। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है जीवन चरित्र, अर्धकथानक, तरुण के स्वप्न और आत्मकथा। धैर्य के साथ आपको आंसर देना है, आंसर सभी को देना है। बताइएगा हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है।
अंजू सिंह का आंसर बी आ गया है। सपना, धर्म कुशवा, राधा, संजय, वर्षा, कनक, संगीता, लखन, अंजलि, पूजा। पहला प्रश्न है, आप सभी का आंसर सभी का बिल्कुल सही आ रहा है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा आपने सही आंसर दिया है, अर्धकथानक है। ठीक है, अर्धकथानक है। यदि 1641 ईस्वी में, लेकिन यह ध्यान रखना ये ब्रजभाषा की है, ब्रजभाषा पद्य की है, ब्रजभाषा पद्य की आत्मकथा है। लेकिन आप देखो आत्मकथा तो गद्य की विधा है ना। जब आत्मकथा गद्य की विधा है तो फिर ये ब्रजभाषा पद्य की है, लेकिन वास्तविक रूप से अपन सही मायने में इसे हिंदी की प्रथम आत्मकथा नहीं मान सकते हैं। यदि प्रश्न ऐसा आएगा कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा है तो ठीक है भाई, बनारसी दास जैन कृत, बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक है। किन्होंने लिखी है? तो बनारसी दास जैन ने लिखी है। आत्मकथा का नाम है अर्धकथानक है। यदि आपसे अर्धकथा पूछ लिया जाता कि अर्धकथा आत्मकथा किसकी है, तो अर्धकथा आपका आंसर क्या हो जाता? सर हम डॉक्टर नगेंद्र आंसर लगाते। क्या हो जाता? तो ये अर्धकथा है। फिर इसमें देखिएगा क्या क्या चीजें ध्यान आपको रखना है। अर्धकथानक में क्या लिखा मिलता है, तो एक यह चीज ध्यान रखिएगा कि मध्य देश की बोली बोल, मध्य देश की बोली बोल, गर्भित कथा कहियो ही है खोल। यह पंक्ति किसमें लिखी मिलती है? तो यह अर्धकथानक में ध्यान रखिएगा। तो इसमें ध्यान रखना मध्य देश की बोली, यानी मध्य देश की बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। और मध्य देश की बोली से तात्पर्य बताओ क्या है? यहां पर ब्रजभाषा है, तो यह लिखा मिलता है। इसमें दो सूफी रचनाओं के बारे में भी जिक्र किया गया है। कितनी सूफी रचनाओं के बारे में? दो सूफी रचनाओं के बारे में भी बात इसमें की गई है। तब घर में बैठिन रहे, नाहिन हाट बाजार, मधु मालती मृगावती, पोथी दो उचार। तो इस पंक्ति को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि किस रचना में दो सूफी रचनाओं की जानकारी मिलती है, या किस आत्मकथा में दो सूफी रचनाओं की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? अर्धकथानक हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तब घर में बैठिन रहे, तब घर में बैठिन रहे, नाहिन हाट बाजार, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, मधुमालती मृगावती, पोथी दो उचार। तो ये ध्यान रखिएगा किस आत्मकथा में दो सूफी रचनाओं की जानकारी मिलती है। तो बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक में मिलती है, मधुमालती और मृगावती। क्लियर है यहां तक? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर 2 अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। फिर यहां से एक दो प्रश्न और मैं आपसे पूछ लेता हूं, उसका आंसर आप दीजिएगा। प्रश्न यह है, पहला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली की प्रथम अपूर्ण आत्मकथा कौन सी है? यदि प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम अपूर्ण आत्मकथा, यह आपको बताना है। और इस प्रश्न का भी आंसर आपको बताना है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की, खड़ी बोली गद्य की प्रथम पूर्ण आत्मकथा,
प्रथम पूर्ण आत्मकथा। चलिए ठीक है भाई, और बताइएगा दूसरे प्रश्न का आंसर। यहां पर देखिएगा, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम अपूर्ण आत्मकथा की बात करें, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ध्यान रखना, यदि ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो आत्मकथा है, यदि ऑप्शन में आत्मकथा ना हो और यह रचना आपसे पूछ ली तो फिर क्या हो जाएगा, यह कहानी है। यदि आपसे पूछ लिया कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती, तो फिर यह किनकी है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किनकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। पहली प्राथमिकता आत्मकथा को देना है, ऑप्शन में आत्मकथा ना है तो फिर कहानी विदा है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम पूर्ण आत्मकथा बताओ कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास की है। मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी किनकी है, बाबू श्याम सुंदर दास की है। ठीक है, और सही मायने में हिंदी की पहली वास्तविक जो आत्मकथा मानी जाती है वह मेरी आत्मकथा मानी जाती है। तो यदि इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए कि सही मायने में हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेरी आत्मकहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या चाहो तो लिख लो, हिंदी की सही मायने में पहली आत्मकथा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, दूसरा प्रश्न यह रहा, सेवाग्राम की डायरी के रचनाकार कौन है? सेवाग्राम की डायरी के रचनाकार कौन है? शिवानी, श्री राम शर्मा, पदम सिंह शर्मा, महादेवी वर्मा। तो यहां पर देखिएगा, सेवाग्राम की डायरी, इसका आंसर क्या होना है, श्री राम शर्मा, विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर है। फिर यहां पर देखिएगा, अगला प्रश्न की बात करें अपन, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यशपाल की, राहुल सांकृत्यायन की, श्याम सुंदर दास की। तीसरे प्रश्न का आंसर दीजिएगा, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यशपाल की है, राहुल सांकृत्यायन की है, या श्याम सुंदर दास की है। ठीक है, यशपाल की अपन पढ़ेंगे आगे। सिंहावलोकन तो हो गई सर, यशपाल की हो गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है नहीं है। अब बताओ तीसरे चौथे में से क्या सही होना है? तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। और ध्यान रखना, यह कितने खंडों में लिखी गई है? 5 खंडों में लिखी गई है। कितने खंडों में? 5 खंडों में लिखी गई है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। चौथा प्रश्न देखिएगा, याद हो कि न याद हो कि रचनाकार कमलेश्वर हैं, ममता कालिया, विष्णु प्रभाकर, या फिर काशीनाथ सिंह। आप प्रश्न संख्या लिखिएगा, उसके बाद में आपको आंसर देना है। प्रश्न संख्या और आंसर। गर्दिश के दिन इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। कमलेश्वर की तो गर्दिश के दिन हो गई है। याद हो कि न याद हो, नंबर 4, और इसका सही आंसर राधा शिवहरे ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड, काशीनाथ सिंह। इसका सही आंसर क्या होना है, काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के रचनाकार हैं
राहुल सांकृत्यायन, कमला सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र और नागार्जुन। बड़े आसान से प्रश्न हैं, आपने पढ़ा है, आपने नोट्स में लिखे हैं, तो जो अपन ने पढ़े हैं उन्हीं प्रश्नों को अपन यहां पर देख रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यह किनकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है। डॉक्टर नगेंद्र की एक अभी मैंने बात की थी पिछले प्रश्न में, अर्ध कथा भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मेरी असफलताएं के रचनाकार कौन है? वियोगी हरि, बाबू गुलाब राय, यशपाल, महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहां पर यशपाल की तो सिंहावलोकन काफी फेमस है। सिंहावलोकन, सिंह की तरह अवलोकन कर लेना, सिंहावलोकन किया जाता है ना। सिंहावलोकन वाचन के प्रकार होते हैं ना, मौन वाचन, द्रुत वाचन, सिंहावलोकन। परीक्षा हॉल में जाने से पहले किया जाता है ना कि अपन बिल्कुल कितनी तीव्र गति से ग्रहण करते हैं चीजों को। महात्मा गांधी की गुजराती भाषा में लिखी गई थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, लेकिन हिंदी की नहीं है, गुजराती भाषा की है। तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर 2, मेरी असफलताएं। याद रखिएगा, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। फिर देखिएगा, पैरों में पंख बांध करके रचनाकार हैं अमृत राय, निर्मल वर्मा, अज्ञे, राम वृक्ष बेनीफुरी। बिल्कुल, आगे अपन बात करेंगे। सिंहावलोकन 3 भाग बिल्कुल सही है, 1951, 52 और 55। वेरी गुड, शाबाश। वर्षा, धर्म, राधा, शैलजा, परिणीता, सभी का आंसर लगभग सही आ रहा है। राम वृक्ष बेनीपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर देखिए, सागर की लहरों पर के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, निराला, भगवत, इसे बोल भगवती शरण उपाध्याय, मोहन राकेश। सागर की लहरों पर के रचनाकार बताओ। आसान सा प्रश्न है, सागर की लहरें, नंबर 8वां। तो इसका सही आंसर क्या होना है? भगवती शरण उपाध्याय। एक आपने वो भी पढ़ी होगी ना, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा बताओ, ये कौन सी विधा है? बाणभट्ट की आत्मकथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए कौन सी विधा है? आत्मकथा है क्या ये? बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। बरसा, वेरी गुड, उपन्यास है ये भाई। बाणभट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा विधा न होकर के ध्यान रखना, उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है। ठीक है। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं प्रभा खेतान, कन्हैयालाल मिश्र, प्रकाशवती पाल, प्रकाश गुप्त। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? हाँ, यही तो, इसीलिए वो ध्यान रखना विशेष करके। आप बाणभट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा न होकर के उपन्यास है। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार, 9 का राइट आंसर होना है। किसकी जिंदगी मुस्कुरा गई भाई? सर, कन्हैयालाल मिश्र की जिंदगी मुस्काई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। एक बूंद सहसा उछली,
दार्शनिकता का तत्व देखने को मिलता है इस आप वाक्य में देख लीजिए, एक बूंद सहसा उछली की रचनाकार है। बताओ क्या है, अज्ञे है, शिवानी है, मुक्तिबोध है, या फिर शकुंतला माथुर है? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का ए आंसर होना है। एक बूंद सहसा उछली अज्ञे की है। अरे यायावर रहेगा याद के रचनाकार, चलो ये भी इजी है। अरे यायावर रहेगा याद, तो यहां भी आप याद रखना अज्ञे। अभी मैं लास्ट में बात करूंगा कि आपको कौन कौन सी आत्मकथाएं याद करना है। 5-10 आत्मकथा पर बात करेंगे अपन, और वो आपके परीक्षा में आने वाली है, ठीक है। राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, राजेंद्र यादव की आत्मकथा बताओ क्या टुकड़े टुकड़े दास्तान है, अपना चरित्र है, मुड़ मुड़ के देखता हूं, या फिर आत्म परिचय? आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की कविता का नाम भी है। तो राजेंद्र यादव की आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान, अपना चरित्र, मुड़ मुड़ के देखता हूं, मुड़ मुड़ के देखता हूं। आवाज तेज करें, चलो पानी पी लेता हूं मैं आवाज तेज करने के लिए। इतनी कम आवाज आ रही है भाई। तो 3 आंसर आ रहा है आपका, बिल्कुल सही बात है, 3 राइट है तीसरा आंसर। तो राजेंद्र यादव की आत्मकथा का नाम है मुड़ मुड़ के देखता हूं, और मुड़ मुड़ के देखा होता तो मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव से दूर कैसे होती, नहीं होती ना। मुड़ मुड़ के देखता हूं राजेंद्र यादव की है। टुकड़े टुकड़े दास्तान भाई अमृतलाल नागर हो गए, है ना, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर। तो राजेंद्र यादव उधर से लिख रहे हैं मुड़ मुड़ के देखता हूं, 1 इंच मुस्कान, और इधर से अब मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, है ना उसके। तो सी इसका राइट आंसर होना है। अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है, इंपॉर्टेंट है। और आत्मकथा में भी आप याद रखिएगा विशेष करके महिला आत्मकथाकार, विशेष याद रखिएगा महिला आत्मकथाकार। अभी महिला विमर्श का दौर चल रहा है, तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है, मन्नू भंडारी की है, चंद्रकिरण सेन रेक्सा की है, पद्मा सचदेव की है, या फिर प्रभा खेतान की है? 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होना है? इनकी भी ध्यान रख लेना भाई, पद्मा सचदेव की बहुत इंपॉर्टेंट है। बूंद बावड़ी, बूंद बावड़ी यदि आपसे पूछ ले इंपॉर्टेंट है, तो यह किनकी है? पद्मा सचदेव की है बूंद बावड़ी। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी पढ़ी है ना अपन ने, वर्ग 1 के पेपर में लगी हुई थी ये रचना। एक कहानी यह भी जन्मी तो मध्य प्रदेश का, लेकिन मेरे जीवन की जो वास्तविक शुरुआत होती है वो अजमेर की ब्रह्म कुमारी मोहल्ले से। 2 मंजिला मकान में ऊपर पिताजी का साम्राज्य रहता है, इसको अपन ने पढ़ा था। तो अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? सर इसका आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान। तो देखो यहां 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की याद रखिएगा, बूंद बावड़ी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पद्मा सचदेव की है। तो यहां पर देखिएगा 13वें का राइट आंसर क्या होना है? विकल्प नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 प्रश्न को पढ़ करके आंसर दीजिएगा, क्या इसका आंसर होना है? भानपुरा, दिलीप जाटव जी शाबाश। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा में, लेकिन जीवन की जो असली शुरुआत होती है वह अजमेर की ब्रह्म कुमारी
ब्रह्म कुमारी मोहल्ले के वहां से। बिल्कुल पहला ही वाक्य यह है। आंखों देखा पाकिस्तान के रचनाकार क्या लगाएं? कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो राधा जी ने इसका आंसर दे दिया था। 3 खंडों में प्रकाशन हुआ था 1951, 52 और 55। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? बेचन शर्मा, उग्र की, राहुल सांकृत्यायन की, यशपाल की, या इनमें से कोई नहीं? इनकी भी याद कर लेना भाई। पांडे, बेचन शर्मा, उग्र की बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती। अपनी खबर, यदि अपनी खबर आत्मकथा आपसे पूछ ली गई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, अपनी खबर। सिंहावलोकन यशपाल की, यशपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 3 खंडों में यह प्रकाशित है। 3 खंडों में, 3 खंडों में एक तो 1951 है, 1952 है और 1955 है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 15वें का? ऑप्शन नंबर 3। बच्चन की आत्मकथा नहीं है। प्रवास की डायरी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर या फिर से, ऐसा भी आ सकता है। नीड का निर्माण, फिर या फिर से, 10 द्वार से सोपान तक। बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा आप इसको। कितने खंडों में लिखी गई है बच्चन की आत्मकथा? तो फिर 4 भागों में या 4 खंडों में लिखी गई है। ट्रिक क्या लिखते हैं अपन? ट्रिक लिखते हैं सर, क्या फिर से दूर तक जाओगे? ये ट्रिक याद रखना है इससे। तो 16वें का आंसर मुझे बताओ क्या है? तो यहां पर बच्चन की आत्मकथा नहीं है, तो प्रवास की डायरी या प्रवासी की डायरी है, तो डायरी विदा है। और ये होने को तो बच्चन की है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन की, लेकिन ये डायरी विदा है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? आत्मकथा नहीं है। तो आत्मकथा नहीं है तो क्या से क्या हो गया? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हो गया। फिर से क्या हो गया? नीड का निर्माण फिर से हो गया। फिर तीसरे नंबर पर क्या है? बसेरे से दूर और फिर 10 द्वार से सोफा। क्या फिर से दूर तक जाओगे? बसेरे से दूर, तो दूर से ये पहला, फिर से दूसरा, दूर से तीसरा और तक से चौथा। ठीक है, ये चौथा। तो ये ध्यान रखना। सन बताओ, सन क्या है? 1969, 1970, 1900, इसके बाद में ध्यान रखना 1978, 1985, 1978, 1985। तो 4 भाग क्रम यदि लगवा लिया जाए तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर दूसरे पर क्या हो गया? नीड का निर्माण फिर से। नंबर 3 बसेरे से दूर। और 1985 में 10 द्वार से सोपान तक। तो 69, 70, 78, 85, 69, 70, 78, 85 याद करना है। प्रश्न नंबर 17 डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। अभी 2-3 बार मैंने बात कर ली है, तो इस पर अपन समय वेस्ट नहीं करें। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा अर्धकथा है। क्या है? अर्धकथा है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में, 2 खंडों में, 4 खंडों में, 1 खंडों में? और 18वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो 18वें का एक आंसर हो जाएगा 3 भाग। क्या होना है? 3 भागों में विभाजित है। हालांकि उन्होंने 2 आत्मकथाएं लिखी है, लेकिन जो ये अपनी धरती अपने लोग, ये 3 खंडों में विभाजित है। फिर देखिए सर्जन के सेतु के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, सत्यदेव परिव्राजक और निर्मल वर्मा। तो
19वें प्रश्न का आंसर होना है विष्णु प्रभाकर। इनका देखो, पंकहीन खंड, एक तो यह याद रखना है आपको, एक आपको याद रखना है मुक्त गगन, मुक्त गगन याद रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है पंछी उड़ गया और क्षमादान, पंछी उड़ गया और एक ध्यान रखना है क्षमादान। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा विष्णु प्रभाकर सृजन के सेतु, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृजन के सेतु के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर की कुछ आत्मकथाएं, पंकहीन खंड फर्स्ट भी लिखा आ सकता है इसके पीछे, लेकिन पंकहीन खंड, मुक्त गगन, पंछी उड़ गया और क्षमादान, ये भी इनकी है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? इंपॉर्टेंट है। मैत्रेयी पुष्पा की है, कृष्णा शोभती की है, कुसुम अंचल की है या फिर शिवानी की है? 20वें प्रश्न का आंसर आवारा मसीहा वो जीवनी है दिलीप जी, विष्णु वो शरद चंद्र पर आधारित है, बंगाल के जो साहित्यकार है ना, जीवनी के अंतर्गत आएगा वो भी विष्णु प्रभाकर की है। बिल्कुल सही बात है। आत्मकथाएं हैं अभी जो मैंने लिखी थी वो। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? इसका राइट आंसर क्या होना है? मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा इसका राइट आंसर है। चलिए, तो ये समापन हो गया यहां से। एक आत्मकथा जो मेरे जहन में आ रही है वो ध्यान रखना आप, डॉक्टर तुलसीराम की, डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा याद रखिएगा, मुर्दहिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा क्या है? मुर्दहिया। काफी है वैसे, देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, महिला आत्मकथाकार आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे बूंद बावड़ी मैंने आपको बताई थी, पद्मा सचदेव की। रमणिका गुप्ता की याद रख लो आप, हाथ से। एक रमणिका गुप्ता की याद कर लेना, हाथ से। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। आगे बढ़े डायरी विदा पर अब। हाँ, इनकी एक और गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में जो लिखी थी वो भी याद कर सकते हो आप, गुड़िया भीतर गुड़िया, ये 2008 में। तो मैत्रेयी पुष्पा की 2 हो गई, कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया। रमणिका गुप्ता की याद करिएगा, हाथ से। डॉक्टर तुलसीराम की मुर्दहिया। और कुछ अपन ने प्रश्नों में जो देखा है, बस यदि आत्मकथा से कोई यदि प्रश्न आना है तो फिर इनसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जीवनी। आत्मकथा स्वयं लिखता है और स्वयं की जीवनी स्वयं लिखे तो वो आत्मकथा हो जाती है। और जीवनी कौन लिखता है बताओ? दूसरा लिखता है। तो परिभाषा अपन यहां पर लिख लेते हैं जीवनी के संदर्भ में। जब कोई व्यक्ति कलात्मक व साहित्यिक ढंग से दूसरे की आत्मकथा लिखता है, जब कोई व्यक्ति कलात्मक व साहित्यिक ढंग से दूसरे की आत्मकथा लिखता है, दूसरे की आत्मकथा लिखता है। ये दोनों मैंने परिभाषाएं लिखी है ना, तो यदि आपसे परीक्षा में पूछ ली जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, क्योंकि ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति कलात्मक व साहित्यिक ढंग से दूसरे की आत्मकथा लिखता है, यहीं से पता चलेगा। यदि दूसरे की लिखेगा तो डायरी है, और स्वयं की लिखता है तो आत्मकथा है। तो जब कोई व्यक्ति कलात्मक व साहित्यिक ढंग से दूसरे की आत्मकथा लिखता है, उसे जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे जीवनी कहते हैं। तो ये परिभाषा याद रखिएगा।
ये रहा पहला प्रश्न, बताइएगा। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, शिवरानी देवी और श्रीपत राय। बताइएगा। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में, तो शिवरानी देवी प्रेमचंद के बारे में लिखती है ना, तो आप ध्यान रखना कि यह गृहस्थ जीवन के संदर्भ में प्रेमचंद को देखती है। और कलम का सिपाही अमृत राय लिखते हैं तो यह इन्होंने प्रेमचंद को युगीन जीवन के संदर्भ में देखा है, युगीन जीवन के संदर्भ में देखा है। तो कलम का सिपाही किनकी है? अमृत राय की है। शिवरानी देवी की कौन सी है? सर प्रेमचंद घर में है, सर प्रेमचंद घर में है। कलम का मजदूर बताओ किसकी है? तो मदन गोपाल की है। कलम का मजदूर जो जीवनी है वह किनकी है? सर मदन गोपाल की है। तो कलम का सिपाही अमृत राय की होगी, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की होगी, कलम का मजदूर मदन गोपाल की हो गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होना है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। शिखर से सागर तक में रामकमल राय ने किसके जीवन चित्र उकेरा है? जीवन का चित्र उकेरा है। पंत का, महात्मा गांधी का, निराला का। तो शिखर से सागर तक जीवनी रामकमल राय है और इसमें किसका चित्र उकेरा है? तो फिर अज्ञे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 22 का है ना, 22वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। अंजलि जी 21 का बी, 22 का सी सही है। चलिए फिर देखिएगा हिंदी की प्रथम जीवनी, हालांकि इसको लेकर देखो विवाद है। हिंदी की प्रथम जीवनी, देखो जीवनी तो आप वहां से देख लीजिएगा। जैसे भक्त बात करें अपन, भक्त माल के रचयिता कौन है? नाबादास है। तो इन्होंने भी तो जीवन, भक्तों के जीवन चरित्र को उकेरा है भक्तमाल नाबादास में, तो अपन इसको भी जीवनी बोल सकते हैं। गोकुलनाथ की आप ले लो 84 वैष्णवन की वार्ता या फिर 252 वैष्णवन की वार्ता, है ना, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। यह भी तो एक तरह से जीवनियां ही तो है। सबसे पहले तो हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक क्या है? स्वामी सत्यानंद शिव प्रसाद गोपाल शर्मा शास्त्री या चिन्मन लाल वैश्य। तो 23 का राइट आंसर हो जाना है गोपाल शर्मा शास्त्री। विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक जीवनियां भारत के किस महापुरुष पर लिखी गई है? क्या रामकृष्ण परमहंस पर, स्वामी दयानंद सरस्वती पर, महात्मा गांधी पर, स्वामी रामतीर्थ पर? तो सर्वाधिक जीवनियों की बात करें अपन हिंदी साहित्य के अलावा भी, और तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? आवारा मसीहा किन्होंने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। किस साहित्यकार की जीवनी है? तो आंसर क्या होना है? शरद चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 25वें का जो सही आंसर होना है विकल्प नंबर 3 होना है। ठीक है, गलत युग्म कौन सा है? अब यहां थोड़ा ये प्रश्न कंफ्यूज है, फिर भी बताओ। देखो जैसे आवारा मसीहा, चलो ये तो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, ठीक है। अग्नि सेतु नजरूम इस्लाम के जीवन पर आधारित है। जिन्होंने जीना जाना, ये मेथिसन गुप्त, इसका 2 आंसर होना चाहिए, लेकिन कुछ ऑप्शन में मिस्टेक लग रही ना। जिन्होंने जीना जाना यह लिखी है, जिनका कोणार्क नाटक है, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। बाबूजी जीवनी की बात करें तो शोभाकांत ने लिखी है। किन्होंने लिखी है? शोभाकांत ने।
शोभाकांत ने लिखी है और इसमें नागार्जुन का जीवन चरित्र वर्णन है। आवारा मसीहा अभी अपन ने बात की है, किन्होंने लिखी है? सर विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, विष्णु प्रभाकर। और इसमें किसका जीवन चरित्र वर्णन है? शरद चंद्र का। फिर यहाँ पर बात करें अपन अग्नि सेतु की बात करें तो अग्नि सेतु विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी है, विष्णु चंद्र शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होना ना इस तरह से, तो फिर जिन्होंने जीना जाना मैथिली सन गुप्त में नहीं है, जगदीश चंद्र माथुर इन्होंने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हो आप? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवन की रचना की है? किस इस जीवनी की रचना की है? जिनेंद्र ने की है, अज्ञे ने की है, डॉक्टर देवराज ने की है, प्रभाकर माजपेयी ने की है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जिनेंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 इसका राइट आंसर है। फिर देखिएगा, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना जीवनी है ना, यह 3 खंडों में लिखी गई है। कितने खंडों में? 3 खंडों में लिखी गई जीवनी है। तो यहां देखो क्या प्रश्न पूछा है, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? चलो 3 खंडों में तो लिखी गई है। निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड, निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड। तो इस ऑप्शन को आप बाहर कर दो। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया कि निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन किस खंड में किया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में। और इसमें देखिएगा, एक तो 1969 ईस्वी में आया था पहला जो खंड था। द्वितीय खंड की बात करें तो प्रकाशन 1972 का है। तृतीय खंड की बात करें तो प्रकाशन 1976 का है। ठीक है। और इस पर आपको पता है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो प्रथम खंड को मिला है, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1970 ईस्वी में मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला है बताइए? निराला की साहित्य साधना जीवनी पर मिला है। और किस खंड को मिला है? प्रथम को मिला है, क्योंकि 70 में मिला था तो इसको ही मिलेगा। फिर उसके बाद में 2 खंड और आ गए, 1972, 1976। तो चलिए, इसमें यहां तक की चीजें समाप्त हो जाती है। और फिर कल क्या क्लास रहने वाली है उस पर मैं बात करता हूं। आप बताइए 28 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं? कितने प्रश्न सही हुए आपके 28 में से? एमपी टेट वर्ग 2 चयन भर्ती 2024 हिंदी टेस्ट सीरीज 51 टेस्ट मात्र 99 रुपये में। और यदि आप अभी लेते हो तो ये 51 टेस्ट कितने रुपए में है? 51 रुपये में ही है। ठीक है, परीक्षा तक आपके रहेंगे। क्या क्या रहेंगे? टॉपिक टेस्ट रहेंगे इसमें। अभी यदि कोई सा भी हिंदी से संबंधित, चाहे आप छत्तीसगढ़ वर्ग 1 का किसी की तैयारी कर रहे हो, नेट सेट, एमपी सेट दिसंबर में होने वाला है, 50% डिस्काउंट है प्रत्येक कोर्स पर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल वाली क्लास 9 बजे यहां से आप अच्छी तरह से एक रजिस्टर बना लीजिएगा। एक एक प्रश्न वही रहेगा जो अपन ने थ्योरी के रूप में पढ़ा है। कोई भी आपको भटकाने वाला प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है, और फिर ध्यान रखना इसमें, हाँ, आज की जो इसको अपन भेज देंगे वर्तिका क्लास टेलीग्राम पर, ये जो अपन ने पढ़ाई की है ना इस पर,
तो टेलीग्राम का नाम वर्तिका क्लासेस है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और बताओ, तो कोर्स ले रखा है तो आपके टेस्ट फ्री हैं, लेकिन वो आपको अभी शो नहीं होंगे। कल आपका टेस्ट रहेगा ना 3 बजे, तो उसमें एक आपको जिन्होंने कोर्स ले रखा है तो एक फोल्डर बना मिलेगा और एक एक टेस्ट उसमें डाले जाएंगे। तो आप चिंता मत करो, जिन्होंने कोर्स ले रखा है वर्ग 2 चयन भर्ती परीक्षा का, तो उससे यह टेस्ट फ्री मिलेंगे। ठीक है भाई, ये भी फ्री मिलेंगे। और हिंदी में चेंज होता है, एनसीईआरटी या शिक्षा साथ जुड़ती है तो उसको उसी कोर्स में पढ़ाया भी फ्री जाएगा और उसके टेस्ट भी उसमें फ्री मिलेंगे। कोर्स ले लिया ना आपने, कोई बात नहीं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में कल 9 बजे जरूर जुड़िएगा। कल वाली क्लास को जरूर शेयर करिएगा और नए विद्यार्थी हैं, अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने चैनल की खास बात क्या है, आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं आएंगे, कोई विज्ञापन परेशान नहीं करेगा, चाहे आप लाइव पढ़ो चाहे आप बाद में पढ़ो, स्पीड बढ़ा करके पढ़ो। ठीक है, आपको भटकना नहीं है, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।